ये कहानी इम्तियाज अली ताज के मशहूर मज़ाहिया किरदार चाचा छकन के गिर्द घूमती है। चाचा छकन का मामूल है कि वो घर के हर काम में बेजा मुदाखलत करते हैं, जिससे मसाइल हल होने के बजाय मजीद उलझ जाते हैं। मैं तुम्हें 20 मर्तबा कह चुकी हूँ कि बाहर तुम्हारा जो ची चाहे क्या करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हो, दूसरों को भी हलकान करते हो, सारे घर में एक हड़बड़ी सी मच जाती है, मेरा दम उलझने लगता है। भला साहब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। चच्ची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था, इसकी वजह से हरारत भी थी। बरीठन, आज मेरा जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो तो मैले कपड़े दे दूंगी। बीवी जी, बरीठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा था, कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को? हम दिए देते हैं। ऐ खुदा के लिए तुम रहने देना, हलकम डालोगे सारे घर में, पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों अल्लाह चाहे तो मैं आप उठकर दे दूंगी। वाह भला कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं। जब धूबन कपड़े लेने आई तो चची की बीमारी का फायदा उठाते हुए चाचा छकन ने घर के तमाम मेले कपड़ों को इकट्ठा करके धूबन के हवाले करने का बेड़ा उठाया। जब वक्त पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा या झाड़न बन चुका है। चमारों के बच्चे भी तो इससे अच्छी तरह कपड़ा पहनते होंगे। ए आना, ओ बुंदो, ओ अमामी, आमा बुद्दो, भाई लल्लो, किधर गए सब, दौड़ कर आना। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जमा करो मेले कपड़े, पर देखो रह ना जाए कोई, एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। चाचा ने भी चुन चुन के पूरे घर से कपड़े जमा करने शुरू कर दिए। बच्चों और नौकरों ने पूरे घर में उधम मचा दिया, यहाँ तक कि कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया और हर तरफ धूल उड़ने लगी। बच्चों, अरे कम बख्तों, तुम्हें कपड़ा पहनने का सलीका भी नहीं आता, खबरदार कपड़ों पर एक भी दाग बाकी न रहे। अब देखो तो इसकी हालत, ये इंसानों का बरता हुआ मालूम होता है, अल्लाह जाने बद तहजीब कहाँ कहाँ। चलो अब जो है सो है। अब कपड़ों को अलग अलग करो कि कौन सा कपड़ा किसका है। ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, मियां जाने दो। ए मियां जाने दो, मैं आपे किए लेती हूँ। फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हो। चले जाओ यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। चचा छकन खुद एक चारपाई पर बैठकर हर कपड़े का बगौर मुआयना करते और उसे उंगली की नोक से उठाकर देखते। चचा, ये कमीज छुटन मियां की है। नहीं, बुन्नू की है। मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ? हिम्मत कहीं की, कपड़ा बाजार से लाते हम, सुलवाते हम, रोज बच्चों को पहना हुआ देखते हम और पहचान तुझे होगी? हट, बदतमीज, दूसरा धोबी रख लूंगा। बस बाबा गुस्सा ना करो। चल कपड़े गिन, हम अपनी फहरिस्त से मिजान मिलाते हैं। जी ठीक है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और ये पूरे 59। 55, 56, 57, 58, 59, 60 और ये 61। मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 है। तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया, जाहिल कहीं की। उठ के देख, नीचे दबाए बैठी होगी। चचा और धोबन के दरमियान कपड़ों की गिनती पर लंबी बहस शुरू हो गई। दोनों की गिनती में बार बार फर्क आ रहा था, क्योंकि धोबन जुराबों को जोड़ा कहकर गिन रही थी, जबकि चचा हर चीज को अलग अलग गिन रहे थे। जोड़ी क्या मानी, 4 नहीं थे मोजे, सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई, अभी तक कपड़े गिनने का सलीका ना आया। 1 घंटे की मगजमारी के बाद बिल आखिर कपड़ों की फहरिस्त तैयार हुई और धोबन कपड़े लेकर रवाना हुई। निपटा दिया हमने धोबन को। घर पर कयामत गुजर गई, आधा दिन बर्बाद करके किस मजे में कहते हैं कि निपटा दिया हमने धोबन को। तुम्हें कभी फूटे मुंह से दाद के 2 लफ्ज कहने की तौफीक ना हुई। और ये मेरी रेशमी कमीज कौन सी, हल्के फिरोजी रंग की? ए गजब खुदा, मैंने तो इस्त्री करने को अलग रखी थी, कम बख्त 2 कौड़ी की कर लाएगी। और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं? बटन सोने के तुम्हें मेरी कसम, वो तो नहीं उतारे हमने। अरे भाई चली गई धोबन, ओ बुंदो चली गई धोबन। हाँ अभी गई। अरे मामी किधर गई धोबन? अरे भाई चली गई धोबन, ओ बंदो, अरे भाई जाना पकड़ लाना। माँ खांचे वाले, किसी धोबन को जाते देखा है? नहीं, इधर से नहीं गई। अरे भाई योड़ियों वाले, कोई धोबन इधर तो नहीं गई? नहीं भाईजान, हमने नहीं देखा। अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए।